हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर की फुल फॉर्म होती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और उसके कुछ मेन पॉइंट्स हम समझेंगे जो वेस्पर थ्योरी में इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसी के थ्रू आज कुछ मॉडल भी मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगी इनसे, कि जैसे कि ये शेप है ट्राइगोनल, प्लेनर और बैंड शेप किस तरह हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैं समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम समझते हैं। यहाँ पर जो है ये जो वेस्पर थ्योरी है ये हाइब्रिडाइजेशन की ही तरह है। हाइब्रिडाइजेशन में भी शेप और जियोमेट्री बताते हैं, वेस्पर थ्योरी भी शेप एंड जियोमेट्री बताते हैं। लेकिन वेस्पर थ्योरी में लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर जो होते हैं वे शेप को डिस्टोर्टेड कर देते हैं, शेप को बदल देते हैं। जो एक्चुअल शेप होनी चाहिए मॉलिक्यूल की वो शेप ना होकर उनकी शेप थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण उनकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें किस तरह चेंज होती हैं ये हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे द पॉलीएटॉमिक्स। जो पॉलीएटॉमिक होते हैं यानी दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल। जैसे कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है। ए बी अगर जो मॉलिक्यूल बनेगा एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक बनाए या डबल सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, लेकिन मॉलिक्यूल हैं दो ही, तो इसमें क्या शेप होगी? ये तो सिंपल होगा। लेकिन जब दो से अधिक एटम्स जुड़ते हैं, जैसे कि ए बी बी टू या फिर ए बी थ्री, इस तरह के मतलब पॉली एटॉमिक्स जो होंगे उनमें ही वेस्पर थ्योरी हम देखेंगे, ठीक है। उनमें से एक सेंट्रल मेटल एटम होगा कोई, और बाकी के जो एटम होंगे वो सराउंडेड होगा। जैसे कि यहाँ पर ए जो है सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पर B2 यहाँ पे दो इस तरह लीनियर शेप में जुड़ गए। यहाँ पर एक यहाँ पे बी मान लो, या फिर इससे ए, इस तरह चारों तरफ एटम्स जुड़ गए। एक सेंट्रल एटम होगा और उसके चारों तरफ एटम जुड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं हम मॉडल। ये देखिए मैंने रफली सा स्ट्रक्चर बनाया। ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेंट्रल एटम, ठीक है। ये सेंट्रल एटम हुआ, और ये बॉन्ड है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर चारों तरफ ये बॉन्ड जुड़े हुए हैं। सपोज ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के भी। तो यहाँ पर जो पॉली एटॉमिक होना चाहिए, यानी दो से अधिक एटम होना चाहिए, और एक उनमें सेंट्रल एटम होगा, और बाकी के जो हैं उसके सराउंडेड बॉन्ड बना के या डबल बॉन्ड बना के उनसे जुड़े हुए होंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट अब हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट में ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टोटल नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, मान लो कार्बन है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4 होंगे, तो 4 इसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो इस मॉलिक्यूल की शेप होगी, वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पर डिपेंड होगी। ये कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्डिंग करेगा, और कितना अपने ऊपर लोन पेयर रखेगा या लोन पेयर नहीं रखेगा, ये सब चीज़ें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू बहुत चीज़ें हम समझ सकेंगे, इसलिए ये ऑर्डर हमें सबको याद कर लेना चाहिए। अब देखो ये ऑर्डर क्या होता है, ये है BP मतलब बॉन्ड पेयर, BP मतलब बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन का मीनिंग होता है, मान लो ये कोई दो एटम है, ठीक है। ये दो एटम है, अगर ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे तो इस तरह आकर चिपक जाएंगे, और एक दूसरे से अगर दूर भागेंगे तो ये जितना भी हो सके जहाँ पर ये सुटेबल होंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो, उतनी ही दूर जाकर एडजस्ट हो जाएंगे। इसको रिपल्सन बोलते हैं, एक दूसरे से दूर जाने को रिपल्सन बोलते हैं। तो सेम यहाँ पर ये चीज़ें हम देखेंगे। रिपल्सन किस्म कितना ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। जो बॉन्ड पेयर होते हैं आपस में दोस्त होते हैं, जो बॉन्ड बनाए रखते हैं वो आपस में दोस्त होते हैं, झगड़ा नहीं करते, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कम झगड़ते हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर रह सकते हैं एक जगह। बॉन्ड का मतलब जो बॉन्डिंग बनाई हुई है, सिग्मा बॉन्ड या डबल बॉन्ड,
उनमें रिपल्शन कम होगा। ठीक है, फिर एक आता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। उनमें थोड़ा सा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, एक जगह लोन पेयर है। मान लो जैसे ये कोई एटम है यहाँ पर, अब यहीं पर देख लेते हैं, ये सेंट्रल एटम है, ये चारों तरफ इसके सराउंडेड एटम है। यहाँ पर सारे बॉन्ड पेयर हैं, यानी कार्बन ने इससे भी बॉन्ड बनाया है, इससे भी बॉन्ड बनाया है, यहाँ से। तो ये दोस्त की तरह काम है, एक दूसरे को इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम एज इट इज़ ये एक सेम ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई रिपल्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से इजीली स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। स्टेबल कंडीशन मतलब कोई दिक्कत नहीं, शांति से एकदम। ठीक है, तो ये यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे किसी लोन पेयर की एंट्री हो जाए तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, बॉन्ड पेयर में कोई रिपल्शन नहीं होता है, इजीली ये स्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर एक बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आ गया, मान लो ये बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे कोई एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर है जो झगड़ालू इंसान है, बहुत झगड़ता है, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर है, ये इससे झगड़ा करेगा। और झगड़ा करने के लिए जब व्यक्ति का किसी से झगड़ा होता है तो स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है कि जितना हो सके उतनी दूर चले जाएं उससे, और वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा स्टेबल वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर उस इंसान से हमें झगड़ा मिनिमम करना पड़े। जैसे कि क्लास में झगड़ा हो जाए और दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाए, तब उनका क्या करना पड़ता है, एक को क्लास में आगे बिठा दो तो एक को सबसे पीछे बैठा देते हैं। तो क्या होता है, उनके बीच में जो है झगड़े की संभावना कम हो जाती है। ऐसी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होते हैं। लोन पेयर झगड़ालू इंसान है, बॉन्ड पेयर नहीं है, तो ये क्या करता है, अपने आप को बेंट कर लेगा इस तरह, या अपना एंगल चेंज कर लेगा और जितना हो सके लोन पेयर से दूर चले जाए। तो इनके बीच में रिपल्सन होता है, लोन पेयर के वजह से बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, बीच का एंगल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर का सबसे कम रिपल्सन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन होता है लेकिन इतना नहीं। लेकिन लोन पेयर का बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है। भाई यहाँ तो ये एक पेयर है, एक ही पेयर से इतना झगड़ा हो रहा है, जब एक पेयर और आ जाएगा तो सोचो कितना झगड़ा होगा। मान लो एक पेयर और आ गया तो ये बॉन्ड पेयर कहाँ स्टे करेंगे, यहाँ पर आगे कितना झगड़ा होगा इनमें। इस तरह आके लग गए तो ये तो और भी ज़्यादा, या तो शेप में इधर बेंट हो जाएगा ज़्यादा या दूसरी तरह बेंट हो जाएगा। तो इसी तरह हम समझेंगे अब। तो यहाँ पर क्लियर हो गया हमारा बॉन्ड पेयर का जो बॉन्ड पेयर कम रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुम्हें इजीली समझा भी दिया है, और आगे भी कॉम्पिटिशन्स में भी हम इसके थ्रू बहुत कुछ निकाल सकते हैं। बॉन्ड एंगल का हम पता लगा सकते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन है या बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। आइए अब हम ज्योमेट्री देखते हैं। यहाँ पर AB2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, AB2 मॉलिक्यूल है, उसकी शेप अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ठीक है, तीन है तो ये यहाँ पे sp2 हुई। अब sp2 में जो शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है, लेकिन इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पेयर तो इसके सिर्फ दो ही हैं, एक इस पे लोन पेयर स्टे कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस लोन पेयर के वजह से यहाँ पर इस जगह यहाँ पे स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस आने से रिपल्शन हो गई, ये बॉन्ड है इस तरह रिपल होगी। ठीक है, यहाँ पर देखा हमने एक लोन पेयर मैंने ये बना दिया, ये लोन पेयर है, ये बी है, ये बी एटम है और ये ए एटम है। तो लोन पेयर होने की वजह से इसके बीच में झगड़ा हुआ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और यहाँ पे रिपल्सन की स्थिति आ गई, दूर भागने की स्थिति आ गई। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर दोनों में इतना झगड़ा नहीं होता, तो ये दोनों पास रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन लोन पेयर से दूर रहना पसंद करेंगे और उनके इसकी जो शेप होगी डिस्टोर्टेड हो जाएगी। ट्राइगोनल प्लेनर होने की जगह इसकी शेप थोड़ी डिस्टोर्टेड हो गई और इनका बॉन्ड एंगल बीच में से चेंज हो गया, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर के जो रिपल्शन होता है बहुत हाई होते हैं, तो यहाँ पे इसकी शेप जो है ट्राइगोनल की जगह बेंट हो गई। ठीक है, ऐसे इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है SO2 और O3। ठीक है, इसका एग्जाम्पल SO2 और O3। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे हम AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लो यहाँ पर ए सेंट्रल मेटल एटम है, एक लोन पेयर है उसके पास,
और 3 बी इसके सराउंडेड जुड़े हुए हैं। अगर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp3, और sp3 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए, पर एक्चुअल में इसकी टेट्राहेड्रल शेप नहीं है इसके, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, और लोन पेयर होने की वजह से इसकी शेप डिस्टोर्टेड हो गई। ठीक है, यहाँ पर शेप डिस्टोर्टेड होने की वजह से ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NH3, बहुत ज़्यादा आता है, 10th में भी आता है और 12th के एग्ज़ाम में भी आता है, और कंपटीशन, छोटे छोटे कंपटीशन में भी लगता रहता है ये NH3 का। चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा मॉडल, इसका मॉडल किस तरह होगा। में एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, यहाँ पर देखो ये मैंने टेट्राहेड्रल शेप में एक सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो ये टेट्राहेड्रल शेप हुई इस तरीके से। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप हुई, लेकिन इसके पास यहाँ पर तो इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अटैच है। अगर ये बॉन्ड नहीं बनाता तो यहाँ पे इसका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगे और एज ए लोन पेयर अपने पास रखेगा, तब इसकी शेप चेंज हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ना हो के इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इस चेंज हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पर देखो टेट्राहेड्रल की जगह ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं बनाई और दो यहाँ पर एक लोन पेयर इस पर आ गया। इस लोन पेयर के वजह से इस बॉन्ड पेयर में इतना रिपल्शन हुआ कि ये इस तरह नीचे की तरह थोड़ा इनमें बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल इंक्रीज हो गया। 109 डिग्री 28 मिनट था टेट्राहेड्रल में, लेकिन इसमें कम, इसमें थोड़ा और इंक्रीज हो गया, और बॉन्ड पेयर में यहाँ पे डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये और पास आ गए, इस तरह पास आ गए, तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो जाएगी अमोनिया की। ऐसे ही मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसका जो वेस्पर थ्योरी का आगे का पार्ट्स है, शेप है, मैं मॉडल बना के आपको आगे भी इसी तरह समझाऊंगी। अगर मेरी वीडियो पर लाइक आते हैं और कमेंट आते हैं कि नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तो नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूँगी इससे भी अच्छा समझाने की। थैंक यू वेरी मच।